बहुत सारे लोग का ये क्वेरीज होता है कि जैसे मैम मेरा जो रैंक है वो 7th to 8 या फिर किसी का 10th नंबर पे आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करती हूँ कि आज इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस, जो इनका वर्क प्रेशर होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहती है। सो हाय एवरीवन, और एक बार वापस से स्वागत है आपका मेरे केवीएस से रिलेटेड इस अगले वीडियो सीरीज में। और पहले एक क्वेरी का मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ जो रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम मुझसे पूछा जा रहा है कि मैम इसमें क्या हिंदी लैंग्वेज को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखो, केवीएस जो है ना वो बाइलिंगुअल मतलब संगठन है, मतलब कि ये दोनों ही लैंग्वेज को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही मतलब सपोर्ट करता है। बट अगर आप इंग्लिश में खुद को रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं हमेशा आपको बोलूँगी कोशिश करना कि इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में जा करके खुद को प्रेजेंट करो, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप हिंदी में भी उनसे जाकर के, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स होकर के आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो अभी तक आप सभी का केवीएस का इंटरव्यू हो गया होगा और आप सभी बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो रिजल्ट आपको केवीएस के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहाँ पे पैनल ने एक लिस्ट रिलीज किया होगा, तो आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। आप सभी को आपका रिजल्ट, आपका नाम वहाँ पे दिख जाएगा। आप जिस भी नंबर पे सेलेक्ट हो आपको उस लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ने ऐसे मैसेज किया था कि हमारा जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जिनका फर्स्ट रैंक आया है, आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या उस पोस्ट में, मतलब जैसे कि अगर आप सपोज करो आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया और आपका फर्स्ट रैंक आया, रैंक 1 आया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करो कि क्या टीजीटी के लिए वहाँ पे वैकेंसी है। अगर वैकेंसी है तो नो डाउट आपको अप्रैल में ही कॉल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हो तो आपका अप्रैल से मई तक में कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका रैंक और पीछे आता है, जैसे फोर्थ 5 6 इस टाइप से आता है, तो आपको फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन होता है ना, जैसे सपोज करो लिस्ट में 10 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और इनकी 2 वैकेंसी है, उस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो बाय चांस रैंक 1 रैंक 2 ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ये दोनों ज्वाइन कर लिए, तो ये दोनों ही उस साल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर बाय चांस रैंक 1 या रैंक 2 में से कोई एक छोड़ना चाहता है, तब जाकर के रैंक 3 का नंबर आएगा। अगर रैंक 3 ने बाय चांस कॉल नहीं उठाया या फिर रैंक 3 कहीं और ज्वाइन कर लिया है, तब जाके रैंक 4 को कॉल आएगा या फिर रैंक 5 को कॉल आएगा। ऐसे करके आपका टर्न आएगा, और हो सकता है जब तक आपका टर्न आए तब तक उस पोस्ट के जो परमानेंट टीचर है वो ज्वाइन हो जाए। या फिर अभी जैसे केवीएस में जो ये चल रहा है, जैसे कि केवीएस का जो रिक्रूटमेंट आया था, तो अब तो बहुत सारे लोग मतलब अपकमिंग मुझे लगता है 4 to 5 मंथ में न्यू ज्वाइन कर लेंगे। तो हो सकता है कि शायद जो रैंक 3 के बाद है उनको शायद ही मौका मिल पाए केवीएस में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ज्वाइन करने के लिए। मेरा सजेशन जो है, जो आपके लिए रहेगा, वो यही रहेगा कि या तो आप वेट कर लो या फिर आप कहीं और अप्लाई कर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है पैसे की या फिर बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की, तो आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हो, कहीं और ट्राई कर सकते हो, किसी और प्राइवेट स्कूल में ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गई मेरिट लिस्ट से जो आपकी प्रॉब्लम थी रिलेटेड, जो क्वेरीज थे उसके बारे में। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब भी ये आपको एक कॉल करेंगे, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको बोला जाएगा एक एफिडेविट बनवा करके देने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कोर्ट जाना है, वहाँ पे किसी भी लॉयर को आपको ढूंढना है, उसको 100 रुपये देना है और बताना है कि मुझे केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे एक एफिडेविट दो। तो वो करके आपको दे देगा, आप जाकर के स्कूल में सबमिट कर देना। जो भी प्रिंट करना होगा, टाइप करना होगा, वो स्कूल वाले टाइप कर लेंगे। अगर स्कूल वाले टाइप नहीं करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको इस चीज़ को उस पर एफिडेविट पे प्रिंट करवा करके लाना है, तो वो आपका लॉयर कर देगा। बस आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर वो कागज़ आपको आकर के स्कूल में जमा कर देना है। तो ये हो गया ज्वाइनिंग प्रोसेस, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्रेशर। तो जब बात आती है वर्क प्रेशर की, तो केवीएस में वर्क प्रेशर मतलब आपको बहुत लंबे लिस्ट है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप केवी में ज्वाइन करते हो तो आपको क्लास टीचर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब आपको दे दिया जाएगा। रजिस्टर मेंटेन करने वाला, क्लासरूम हैंडल करने वाला, ये सारा कुछ आपको सौंप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ जो है टीचिंग पीरियड्स, आपको जो टीचिंग पीरियड्स है वो डेली एटलीस्ट 6 to 7 पीरियड तो जरूर मिलेगा। आपको 1 पीरियड लीजर मिल सकता है, लेकिन 1 पीरियड लीजर तो मिलता है, लेकिन 6 to 7 पीरियड के लिए तो आप पूरा माइंड प्रिपेयर करके जाओ कि आपको 30 से 40 मिनट 6 to 7 पीरियड मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक पीरियड 40 मिनट का होता है, तो आपको 6 से 7 पीरियड लेना ही है। बीच में आपका एक पीरियड कभी भी लीजर मिल जाएगा, ठीक है। 8 पीरियड में से 7 पीरियड आपका ड्यूटी लगा रहेगा और एक पीरियड आपको लीजर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेसन प्लान और टीचर्स डायरी। तो जैसे ही आप केवीएस ज्वाइन करोगे उसी समय आपको टीचर्स डायरी दी जाएगी। टीचर्स डायरी के साथ साथ आपका जो बेसिक नीड होगा, जैसे कि डस्टर हो जाएगा या फिर वो मार्कर हो जाएगा, वो सारा चीज़ आपको अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद साथ में टीएलएम वगैरह के लिए जो भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको उसी समय पे दे दिया जाएगा। तो आपको अपना जो टीचर्स
डायरी है उसको डेली अपडेट करके रखना है। डेली मीन्स जैसे आप एक लेसन पढ़ा रहे हो तो वो लेसन 5 to 6 डेज का है, ठीक है। तो 5 to 6 डेज में आप क्या पढ़ाने वाले हो ये आपको फर्स्ट या मतलब 1 to 2 डे में ही आपको प्रिपेयर करके लेसन प्लान आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो लेसन प्लान कैसे कंप्लीट करना है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही कोई न्यू सब्जेक्ट को न्यू मतलब चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो आपको आपके पहले आपका लेसन प्लान आपके टीचर्स डायरी में लिखा होना चाहिए। तो ये ड्यूटी हुआ। फर्स्ट मैंने बोला क्या चीज़ है, टीचिंग पीरियड से रिलेटेड कि आपको 6 से 7 पीरियड तो कंटिन्यू मतलब हर दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा और हर एक पीरियड 40 मिनट का होता है, ठीक है। सेकंड टीचर्स डायरी और लेसन प्लान। आपका लेसन प्लान जो हमेशा रेडी मतलब हर एक लेसन से पहले आपका लेसन प्लान रेडी होना चाहिए और आपकी टीचर्स डायरी 5 से 6 दिन के अंदर आपको प्रिंसिपल सर वो चेक करने के लिए मांगेंगे तो वो भी आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे नोटबुक चेकिंग से, ठीक है। नोटबुक चेकिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली केवीएस में ना नोटबुक चेकिंग जो होता है उसको कंटिन्यूस मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप रेगुलर बेसिस पे उनका जो नोटबुक है वो चेक रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, आपका सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा करके उसको छोड़ दे रहे हैं, आपको कंटिन्यू उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कूल की कुछ ड्यूटीज मतलब संभालने के लिए दी जाएगी, जैसे कि आपका मॉर्निंग असेंबली से रिलेटेड कुछ ड्यूटी हो सकता है, अराइवल डिपार्चर से रिलेटेड भी कुछ मतलब ड्यूटीज हो सकता है, कुछ ड्यूटी आपका एग्जाम रिलेटेड हो सकता है, सीसीए एक्टिविटीज भी होती हैं जो हर सैटरडे को कंडक्ट कराई जाती है। तो कुछ ड्यूटी आपका उससे रिलेटेड भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। साथ ही साथ कुछ जगह पे आपको इन्विजिलेशन ड्यूटी में भी मतलब शामिल किया जाता है। और स्कूल में जो भी इवेंट्स होंगे जैसे कि फाउंडेशन डे वगैरह होता है या फिर और भी जो अदर जो भी इवेंट्स होते हैं जैसे कि वहाँ पे फूड फेस्ट वगैरह भी होता है, तो ये सब चीज़ में भी आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी भी है और ये आपके स्किल को और ज़्यादा डेवलप भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। साथ ही साथ एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे, अदर कॉपी चेकिंग, क्वेश्चन पेपर बनाना या फिर कॉपी चेकिंग से रिलेटेड जो भी रहेगा, रिजल्ट प्रिपेयर करना, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करना, आंसर मतलब जो भी चीज़ है, ये सारा एग्जामिनेशन का ड्यूटी जो भी है वो आपको लगेगा, ठीक है। और केवीएस में एग्जाम जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने सपोज करो एक लेसन कंप्लीट किया, ठीक है, तो लेसन कंप्लीट करने के दौरान मतलब ड्यूरिंग द लेसन आपको वर्कशीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब आप बच्चे को इवेल्युएट करते जाओ। वर्कशीट जो होता है वो आपको ड्यूरिंग द लेसन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये इवेल्युएशन के लिए नहीं हेल्प करता है, ये बच्चों को गाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद लेसन के एंड में आपको जो है एक लैट करके टेस्ट आता है, आपको वो कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस एग्जाम चलते रहता है केवी में, ठीक है। तो आपको हर एक एग्जाम पेपर, हर एक एग्जाम मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दे सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया या फिर रिकॉर्ड्स मतलब कुछ इंस्पेक्शन के लिए टीचर्स आने वाले हैं तो उनका रिकॉर्ड्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लासरूम डेकोरेशन भी आपको देखना पड़ेगा, आपका नोटिस बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो मतलब डेकोरेट है या नहीं, आपका लेसन जो है उससे रिलेटेड टीएलएम वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो केवीएस में एक्चुअली वर्क करना ना कुछ ऐसा होता है मतलब कि जैसे आप जो मतलब अगर आप टाइम टू टाइम अपने वर्क को करते रहो, ठीक है, तो आपका वर्क बिल्कुल अपडेट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं कल कर लूँगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और अंत में आप परेशान हो जाओगे कि कितना सारा काम है। एक्चुअली काम बहुत सारा है लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते जाओगे तो वो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो केवीएस से रिलेटेड ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इससे ज़्यादा आपको किसी और भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब आप जब केवीएस में एंटर करोगे एज ए टीचर आपको बखूबी सब चीज़ धीरे 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 करके समझ आ जाएगा। 2-3 बातें जो आपको ख्याल रखना है वो ये चीज़ कि आपको माइंड में हमेशा ये लेके चलना है कि ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ये परमानेंट नहीं है। तो आप ऐसा एक भी सेकेंड, एक भी दिन मत सोचना कि आप यहाँ पे परमानेंट हो। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होता है लेकिन 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट स्कूल की तरफ से होता है, ठीक है। स्कूल आपको 1 ईयर तक रखना चाहता है या नहीं ये उन पे डिपेंड करता है। अगर इस 1 ईयर के बीच कोई भी परमानेंट टीचर आ जाते हैं तो आपको सेम डे स्कूल को ड्रॉप मतलब क्विट करना पड़ेगा, उसी सेम डे उसी सेम टाइम आपको स्कूल को क्विट करना पड़ेगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं 1 मंथ परमानेंट हूँ, मैं 2 मंथ परमानेंट हूँ या 1 ईयर परमानेंट हूँ। आप 1 डे के लिए भी परमानेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में डाल के चलना। दूसरा चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये तभी ज्वाइन करना जब आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी हो या फिर आपका एज पार कर गया है, ठीक है। अगर आपने एज लिमिट क्रॉस कर दिया है गवर्नमेंट जॉब को मतलब पकड़ने के लिए तो ही आपके भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन करना या कोई भी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन करना, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ना जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती और जब जिस वक्त जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी वहाँ पे आप हर पल आप डर डर के काम करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए और वर्क प्रेशर भी क्योंकि आजकल हर जगह रहता है, सिर्फ केवीएस ही नहीं हर एक जगह वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप जब तक अपने माइंड में पूरी तरह से एकदम सेट नहीं हो कि आपको ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी ही आप ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। अगर आपका एज लिमिट पार नहीं हुआ है, अगर आप 35 ईयर्स से अबव नहीं हुए हो तो भी आप कोशिश करना कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दो, ठीक है। उसके साथ ही मैं एक चीज़ और बात करूँगी कि केवीएस में कोई भी काम आप कल पे नहीं डाल सकते हो। जो भी करना है आपको आज करना है, अभी करना है। जैसे ही आपने कोई भी काम कल पे डाला मतलब वो काम बहुत मतलब
बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, फिर आपका वर्क प्रेशर जो है बहुत बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी जो है वो बहुत बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए जो करना है अभी करना है, अभी के अभी इसको खत्म करना है, ऐसा वाला माइंडसेट लेकर के जाओगे तभी आप केवी या अदर प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना। तो आशा करती हूँ मेरे ये वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी मेरे वीडियो से रिलेटेड या फिर केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे चैनल को के साथ जुड़ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी आपकी हर एक क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ और आपकी हर एक मुश्किल को आसान कर पाऊँ।